भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार एकत्रित होने के लिए परमेश्वर जो अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जैसे प्रिय भाई बता रहा था कि पिछले कई एक हफ्ता से हम एक साथ इस आत्मिक संतति में या मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को, खास तौर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बातों को विचार करने के लिए परमेश्वर मदद किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में इस प्रकार का मौका दिया गया ग्वालियर असेंबली के लिए, और ग्वालियर और उसके आसपास के कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम लिखे तो किताब इस दुनिया में कभी समाना नामुमकिन है, ये बात प्रेरित यूहन्ना ने कहा। यीशु मसीह के विषय में हम कितना भी सीखे वो पर्याप्त नहीं, लेकिन हम उस प्रभु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जो प्रभु मेरे मन में मुझे बताया, वो बातें मैं आपके सामने पिछले दिनों में बांटने का कोशिश कर रहा था। परमेश्वर हमें सहायता करे, जिन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों 5,000 से अधिक लोगों के भूख मिटाया है, उन्हें संतुष्ट किया है, वो प्रभु आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और वो प्रभु मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से ये बातें जो विचार करने के द्वारा हमको सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो बातें हम सीख के आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आज हम उन विचारों को समाप्त कर सकता हूँ, या हमारे इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। प्रभु हमें सबको आने वाले दिनों में लगातार प्रभु के विषय में हम लोग सीखने के लिए इन 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 क्लासेस के द्वारा सहायता और मदद करें। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व से लेकर के तमाम बातों को हम विचार किया, और आज इस रात के समय प्रभु यीशु मसीह के आने वाले दिनों की सेवकाई या उससे संबंधित बातों को हम सीखने के लिए चाहते हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा। द फ्यूचर मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जो सेवकाई आने वाले दिनों में जो वो करेंगे, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आगे क्या करेंगे? हमने देखा यीशु मसीह दुनिया में आया, पहले वो स्वर्ग में आराधना लेता रहता था, उसके बाद वो सृष्टि किया, सब कुछ संभालता रहा, उसके बाद वो मनुष्य रूप लेकर के दुनिया में आया, क्रूस पर मरा, जी उठा, तीसरे दिन जी उठने के बाद वो स्वर्ग चले गए। आज वो हमारा हाई प्रीस्ट यानी महान याजक के रूप में वहां पर सेवा कर रहे हैं। अभी यीशु मसीह आगे क्या करेंगे, इसके बारे में आज हम विचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने वाले सेवकाई के बारे में 3 बात हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आगे करने की बातों में सबसे प्रथम बात ये है, प्रभु यीशु मसीह आएगा एक दुल्हन के रूप में, दुल्हा के रूप में वो आएगा। एज ए ब्राइड ग्रूम ही विल कम, कमिंग एज ए ब्राइड ग्रूम। हम मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हम सब लोग वो गीत को जानते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे महिमा से मसीह आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। वो गीत हम लोग
अक्सर गाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे क्या करेंगे? पहली बात, प्रभु यीशु मसीह एक दुल्हा के रूप में आने वाला है। He is coming as a bridegroom. प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये है उनके अगले कार्य में पहली बात। और ये बात से जोड़ करके तमाम और बात है, पर तो मैं इतना बता करके आगे बढ़ना चाहता। दूसरी बात, यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह एक न्यायाधीश के रूप में न्याय करेगा। He will be judging as the judge. वो एक न्यायाधीश जैसे न्याय करेगा। दुनिया में अदालत है, न्यायाधीश बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, पर तो दुनिया के जो जजेस है उन लोगों के जैसे नहीं। धार्मिकता से, सच्चाई से, पवित्रता से बराबर फैसला करने वाला है हमारा प्रभु। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय के 22 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पिता, क्योंकि पिता स्वयं न्याय नहीं करता है, परंतु न्याय करने का अधिकार वो सब कुछ पुत्र को सौंपा है। पिता आप ही स्वयं किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए न्याय करने के लिए योग्य है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में, क्योंकि वो क्रूस पर हमारे लिए मरा है और मरने के बाद जी उठा है, अपना खून बहाया है, इसलिए वो न्याय करने के लिए योग्य है। प्रभु यीशु मसीह किनका न्याय करेगा वो हम आगे विस्तार रूप से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों का न्याय करेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास करके कलीसिया के सदस्य हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उन लोगों का न्याय करेगा। दंड देने के लिए नहीं, प्रतिफल देने का न्याय है वो, हम उसके विषय में बाद में देखेंगे। उसको मसीह का न्यायासन बोलता है, बेमा थ्रोन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो न्याय करने का पहला स्थान वो। अभी दूसरी बात, वो न्याय करने के लिए जो क्या काम करता है, वो जीवित राष्ट्रों का या जातियों का न्याय करेगा। वो है मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय के 31 पद में हम जो देखते हैं, वो भी वहां पर बड़े विस्तार से हम देख सकते हैं। वो जीवित लोगों का, जब यीशु मसीह आएगा उस समय जो लोग जीवित है उन लोगों का न्याय करेगा। उन लोग कलीसिया के लोग नहीं है, उन लोग जीवित जाति लोग है, अन्य जाति लोग है, उन लोगों का न्याय करेगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जो न्याय करेगा वो बड़ा श्वेत सिंहासन पर बैठ करके लोगों को नरक डालने का न्याय करेगा। वो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से 15 आयतों में। तो प्रभु यीशु मसीह एक दुल्हा के रूप में आएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? वो एक न्यायाधीश के रूप में न्याय करेगा। विश्वासियों का न्याय करेगा, अविश्वासियों का भी न्याय करेगा। तो मौत के बाद भी कोई बचता नहीं है, ये हम याद रखना है। तीसरी बात हम ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह He is going to reign as the King of Glory. वो महिमा का राजा के रूप में राज्य करने वाला है। महिमा के राजा के रूप में राज्य करने वाला है। ये बातों को समझने के लिए प्रभु हमें मदद करे। अभी यीशु मसीह का राज्य भी 1000 साल का है, उसके बाद उसका राज्य का एक अंत है। और हम पढ़ते हैं कि फिर वो सारी चीज, राज्य भी पिता परमेश्वर को सौंपेंगे और फिर अनंत काल शुरू होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आगे क्या करेगा उसके विषय में हमको बहुत ही निचोड़ में यह जानना है। वो एक दुल्हा के रूप में आएगा, न्यायाधीश के रूप में न्याय करेगा और राजा के रूप में
वो शासन करेगा। अभी अगली बात हम इसके बारे में ये देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। वो क्या करने आएगा? वो उनका पहला बात जो आगमन है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। लोगों के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है, क्या यीशु मसीह आएगा? क्या यीशु मसीह आएगा? कभी कभी लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, अरे कितने समय से लोग इंतजार कर रहे हो यीशु मसीह के आगमन का, अभी तक तो वो नहीं आया, तो शायद वो आएगा ही नहीं। क्या वो आएगा? लोगों के मन में ये इस प्रकार के विचार आता जाता है। मैंने देखा है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन काल में ही आएगा करके उम्मीद करके रहा, परंतु उनके जीवन काल में यीशु मसीह नहीं आया। उन लोग मर मिटे, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, यीशु मसीह नहीं आया। लोगों के मन में ऐसा एक विचार आता है कि यार यीशु आएगा। अभी इस सवाल का उत्तर हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। यीशु मसीह क्यों आएगा? क्या वो आएगा और क्यों आएगा? यीशु मसीह आएगा, ये पक्की बात है। और यीशु मसीह क्यों आएगा, ये सवाल अगर हम पूछे तो सबसे पहला उत्तर हमको ये यहाँ पर मिलता है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आएगा क्योंकि वो अपने वायदाओं के प्रति विश्वास योग्य है। He is faithful in keeping his promises. अपने वायदाओं के प्रति वो हमेशा विश्वास योग्य है, भरोसामंद है। आप देख लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 1 से 3 तक आयत, कोई भी एक भाई पढ़ लीजिए यूहन्ना 14 का 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूँ तो। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर यीशु मसीह के वायदा को पढ़ते। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुमसे बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, यदि मैं जाकर के जगह तैयार करूं, मैं फिर से आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं बैठता हूं, जहां भी मैं हूं, वहां तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है ये। यीशु मसीह की एक विशेषता है, वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। बाइबल में कई एक आयत है यीशु मसीह की विश्वास योग्यता के बारे में बताता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर का ईश्वरीय गुण है विश्वास योग्यता। तो इसलिए यीशु मसीह वो खो नहीं सकता है। अगर वो एक शब्द बोला है वो जरूर पूरा करेगा। कुछ साल पहले इटावा में मैं एक घर में बैठा था, विश्वासी का घर नहीं, वो एक नामधारी ईसाई व्यक्ति का घर। तो उसके पड़ोसी उसको बुलाने आया और बताया कल हम फलाना टाइप पर कुछ काम, फलाना काम करने के लिए हम चलेंगे, क्या आप मेरे साथ आएगा? तो ये व्यक्ति बोला हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, सुबह हम चलेंगे। जब फिर मैं उन लोगों से मिला तो ये व्यक्ति से पूछा क्या आपके पड़ोसी आपको बुलाया, आप गया कि नहीं गया? तो बोला मैं नहीं गया, मैं क्यों जाऊं? देखिए पल भर में या एक ही रात में वो अपने जो वायदा है उसको तोड़ दिया, उसके बात को तोड़ दिया। कितने बार उसके बाद भी
उन लोग वायदाओं को तोड़ते रहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो वायदा किया है तो वायदा पूरा करेगा। हम लोग भी ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और उन्होंने ये वायदा दिया है कि वो फिर से आने वाला है, तो जरूर वो आएगा। क्यों आएगा? अपने वायदा को पूरा करने के लिए। केवल प्रभु यीशु मसीह हमको ये वायदा दिया इतना नहीं, स्वर्गदूत भी हमको ये वायदा दिया है। वो हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 11 पद में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1 का 11 पढ़ लीजिए। 1 का 11 जी। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। देखिए, स्वर्गदूत कहता है जिस रीति से वो स्वर्ग गया है वो फिर आएगा। पक्की बात है, परमेश्वर के वायदा है। यीशु मसीह स्वयं कहा, और यीशु मसीह के लिए यहाँ पर देखिए स्वर्गदूत ये कहता है। और हम 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 पद में जब आएंगे, पहले सदी के कलीसिया यही आशा से जीवन बिता रहा था कि यीशु मसीह आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह मरे हुए पहले जी उठेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए, कलीसिया इस इंतजार में रहते थे। प्रेरित लोग ये सच्चाई सिखाते थे। प्रेरित पौलुस से विश्वास करता था कि वो मरने से पहले प्रभु आ सकता है, आएगा। तो पहले सदी की कलीसिया इस उम्मीद में, इस आशा में अपना जीवन बिताया कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। तो यीशु मसीह क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने वायदा दिया है और उनके स्वर्गदूत वायदा दिया है। उनके भक्त लोग ये बात को विश्वास किया है, इसलिए यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आने का अगला एक कारण इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 28 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह क्यों आएगा। यीशु मसीह आने का लक्ष्य क्या है? क्योंकि यीशु मसीह एक काम शुरू करके गया है, वो काम को संपन्न करना भी उसका जिम्मेदारी है, और वो काम संपन्न करने के लिए वो आएगा। वो कौन सा काम है यीशु मसीह शुरू किया है और संपन्न करने के लिए रह गया? इब्रानियों 9 का 28 में हम पढ़ते हैं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप दिखाई देगा। हाँ, देखिए, हम इधर पढ़ते हैं, जो लोग उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप से वो प्रकट होगा। बिना पाप से वो प्रकट होगा। तो यीशु मसीह क्यों आएगा? कुछ लोगों का उद्धार करने के लिए है। किनका उद्धार? जो उन पर विश्वास किया है या जो उनके इंतजार में है, बाट जोते हैं। अभी ये आयत पढ़ने से लोगों के मन में दुविधा आ सकते हैं, पर मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ, बाइबल उद्धार के विषय में जब कहता है, उद्धार के बारे में वो ये कहता है कि लोगों का उद्धार हुआ है, लोगों का उद्धार हो रहा है, और लोगों का उद्धार एक दिन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ है। आज वो हमारा उद्धार कर रहा है, एक दिन वो हमारा उद्धार को पूरा करेगा। ये ऐसा क्यों बताता है मालूम? ये उद्धार का 3 काल है, 3 टेंसेस ऑफ सैल्वेशन है। ये हम इंसान को 3 हिस्सा है। क्या क्या है? हमको एक आत्मा है, प्राण है और शरीर है।
हमारे आत्मा का उद्धार हो गया है, हमारे प्राण का उद्धार हो रहा है और शरीर का उद्धार होने वाला है। जब यीशु मसीह फिर से आएगा, शरीर का उद्धार होगा। हमारा उद्धार तभी पूरा हो सकता है। मैं इस प्रकार उसके विषय में बताना चाहता हूं, अभी हम पाप का सजा से मुक्त हो गया है, लेकिन पाप अभी भी अपना ताकत हमारे सामने लेकर के आता है। तो प्रभु हमको अभी पाप का सामर्थ्य से, ताकत से उद्धार करता रहता है। वो वर्तमान काल में उसका काम वो है। और उतना नहीं, एक और काम रह गया। वो क्या है? वो पाप के सन्मुख से, पाप के उपस्थिति से वो हमको बचाएगा, उद्धार करेगा। वो कब होगा? यीशु मसीह के अगले आगमन में। तो तभी हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। अभी उद्धार पाया है, पा रहा है और पाने वाला है। और जब वो उद्धार, शरीर का उद्धार भी पूरा हो जाएगा, हम बता सकता है हम 100% या पूर्णतया या हर तरह से हम लोग उद्धार पाया है। तो हमारा उद्धार का काम संपन्न करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। वो काम जो शुरू किया है आधा अधूरा में छोड़कर जाने वाला नहीं। जैसे आजकल कभी ठेकेदार लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, काम शुरू कर लेते हैं, फिर बाद में पता नहीं उन लोग कहाँ पर है। ऐसा नहीं है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु काम जो शुरू किया है उसको पूरा करने वाला है। तीसरा कारण हम यहाँ पर पढ़ते हैं, टू रिवॉर्ड अवर सर्विस। हम वो पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 12 पद में, क्यों प्रभु यीशु मसीह आएगा? उसका कारण हमको वहां पर मिलता है। वो इसलिए आएगा, हमारे जो सेवकाई है उसका प्रतिफल देने के लिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 पढ़ लीजिए। 22 का 12 सर। जी। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, देखिए, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के बदले प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। तो यीशु मसीह क्यों आएगा? हमको प्रतिफल देने के लिए आएगा। तो यीशु मसीह आएगा, ये बात सच है। क्यों आएगा हम लोगों ने देखा। पर तो उसके आगमन के विषय में हम जब सीखते हैं, हमें ये सीखना चाहिए उसके आगमन के दो पहलुए हैं। देयर आर टू स्टेजेस ऑफ हिज कमिंग। दो पहलुए हैं। एक कलीसिया के लिए आना, दूसरा कलीसिया के साथ आना। एक वायुमंडल में यानी आकाश मंडल में आना, दूसरा ओलिव यानी जैतून के उस पहाड़ पर पैर रखने का आगमन है। हम इसके विषय में बाइबल में पढ़ते हैं। मैंने रेफरेंस दिया है, पढ़ने का जरूरत नहीं। वो कलीसिया के लिए आएगा, यानी कलीसिया को उठा ले जाने के लिए वो आएगा। बादलों पर आएगा। वो हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 17 पद में। और वो कलीसिया के साथ आएगा, जैतून पहाड़ पर अपना पैर रखेगा। इसके विषय में हम जकरिया नबी की किताब 14 अध्याय का 4 पद में पढ़ते हैं। पहला जो आगमन या पहला जो स्टेज है उसको हम बता सकता है रैप्चर, उठा लिया जाना। और दूसरा जो स्टेज है उसको हम बता सकता है रेवलेशन यानी प्रकट होना। ठीक है, अभी पहले आगमन और दूसरे मतलब पहला स्टेज और दूसरा स्टेज में हम थोड़ा भेदभाव हमें बाइबल से समझना है। अगर ये भेद हम नहीं समझा तो हम कभी कंफ्यूज्ड हो सकता है, हम गड़बड़ हो सकता है। क्या है? जैसे मैं देखा, पहला जो स्टेज है
वो कलीसिया के लिए है, बादलों पर है, उठाने के लिए है। और उतना नहीं, वो पुराने नियम में एक रहस्य है, एक भेद होकर के रहा। यानी पुराने नियम के लोगों को यीशु मसीह बादलों पर आने के विषय में मालूम नहीं था। यीशु मसीह बादलों पर आएगा करके उनको मालूम नहीं। और हम पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी पढ़ते हैं कि वो भोर का तारा है, भोर का तारा है। प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा है। भोर का तारा हमको मालूम है क्या है। कभी हम लोग समझ लिया होगा कि एक बात समझिए, जैसे सूरज निकलता है सुबह, सूरज निकलने से पहले एक तारा दिखता है, सूरज आने से थोड़ा समय पहले एक तारा दिखता है, उसको बोलता है मॉर्निंग स्टार, यानी भोर का तारा। भोर का तारा अगर दिख गया तो ये एक कंफर्मेशन है, एक पक्की बात है कि इसके पीछे सूरज भी आने वाला है, सूरज भी आने वाला है। अभी यीशु मसीह के आगमन का जो फर्स्ट स्टेज है, उसके लिए कोई भी चिन्ह नहीं है पूरा होने के लिए। आप इस बात को याद रखिएगा, यीशु मसीह कलीसिया को उठा ले जाने के लिए जो आगमन है, उसके संबंध में कोई भी चिन्ह नहीं है पूरा करने के लिए। और उनके कलीसिया के साथ जो आगमन है, उसके लिए काफी चिन्ह दिया गया है। ये बात हम समझना है। यीशु मसीह आएगा, उसका पहला स्टेज में वो कैसे आएगा? वो एक ब्राइड ग्रूम के तरह, दुल्हा के तरह आएगा। जबकि उसके दूसरे आगमन में वो कैसे आए, दूसरा स्तर में या दूसरा पहलू में वो जब आएगा, वो एक राजा के रूप में, एक मिलिट्री वॉरियर के रूप में, एक सैनिक का नेता के रूप में वो आएगा। यीशु मसीह आएगा हमको ले जाने के लिए, ये हम पढ़ते हैं। ये पहला पहलू के संबंध में है। हम क्या क्या देखा? वो बादलों पर आएगा, कलीसिया के लिए आएगा, उठाने के लिए आएगा। ये तो पहले एक रहस्य था या भेद था। ये भोर का तारा के रूप में आएगा और उसके लिए कोई भी चिन्ह पहले से बताया नहीं है। ये एक ब्राइड ग्रूम का तरह, दुल्हा के तरह आएगा। और उनका आगमन का जो दूसरा पहलू है, उसके विषय में हम लोग ये समझता है कि वो आएगा। कहां पर आएगा? बादलों पर नहीं, जैतून पहाड़ पर आएगा। कलीसिया के लिए नहीं, परंतु कलीसिया के साथ आएगा। वो प्रकट करने के लिए, अपने आप को वो प्रकट करने के लिए वो आएगा। और वो आगमन के बारे में पुराने नियम में हमको पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है। और वहां पर यीशु मसीह भोर का तारा जैसे नहीं, परंतु धार्मिकता का सूरज के समान वो आएगा। और वहां पर एक योद्धा समान वो आएगा, हमको ले जाने के लिए नहीं, परंतु वो सबके ऊपर जयवंत पाने के लिए वो आएगा। अभी वो एक दुल्हा के रूप में जो आएगा, उसके विषय में कुछ बातें हम जल्दी विचार करेंगे। ये काफी हमारे जीवन में आत्मिक रूप से उन्नति देने की बात है। अगर आपको ये सच्चाई के विषय में पढ़ना है, बाइबल में कई एक हिस्सा है, मुख्य रूप से आप यहाँ पर दिए गए 3 हिस्सा को ध्यान देना। अभी हमको पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब फ्री होता है, आप अपने घर में या जो भी फ्री टाइम आपको मिलता है, उस समय आप ये तीनों रेफरेंसेस को लेकर के पढ़ के देखना। और ये काफी महत्वपूर्ण है, ये हम समझना चाहिए। मुझे कार्टून देखना। यीशु मसीह जो आएगा, उसका जो पहला स्टेज के बारे में
हमको ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कौन आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय से पढ़ रहे थे, वहां पर हम पढ़ा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। So the person who is coming is no one else but Christ himself. वो और कोई नहीं है, मसीह स्वयं है। वो अपने कोई नौकर चाकर को नहीं भेज रहा है, वो स्वर्गदूत को नहीं भेज रहा है, वो आंधी तूफान भेज करके आंधी में हमको उठा करके ले जाने का कोशिश नहीं कर रहे, बट ही हिमसेल्फ इज कमिंग। वो स्वयं आएगा, वो स्वयं आएगा। आता है ये कलीसिया इस प्रभु के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। वो स्वयं आकर के हमको ले जाएगा, किसी और को नहीं भेजेगा। दूसरी बात, उनका आगमन का लक्ष्य हमने वहां पर देखते हैं, कलीसिया जो उसका दुल्हन है, उसको स्वर्ग ले जाने के लिए वो आएगा। और फिर हम पढ़ते हैं वो जब आएगा क्या क्या होगा। उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है, ज्यादा विस्तार में बताने के लिए नहीं चाहता। ये सारी बातें आपको पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय पढ़ने से मिलेगा। द इवेंट्स दैट इज कमिंग, वो जब आएगा क्या क्या बातें घटित होंगे। पहला, रिजरेक्शन ऑफ द डेड इन क्राइस्ट, मसीह में जो मरे हैं वे जी उठेंगे। जो कोई भक्त लोग पुराने जमाने में और वर्तमान जमाने में और आने वाले समय में भी होगा, ये सारे लोग मसीह के हैं। दे बिलोंग टू क्राइस्ट, वो मसीह का ही है। परंतु वर्तमान समय के लोगों के विषय में हम बता सकता है, वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में हैं। हम मसीह में हैं। पुराने नियम के भक्त लोग मसीह के हैं, परंतु हम मसीह के हैं इतना नहीं, मसीह में है। वी आर नॉट ओनली बिलोंग टू क्राइस्ट बट वी आर इन क्राइस्ट। एफिसियों की पत्री आप पढ़ लीजिए, वहां पर हमको आज सार्वत्रिक कलीसिया के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। बार बार ये शब्द आपको मिलेगा, इन क्राइस्ट, मसीह में, मसीह में। ये शब्द हमको बार बार पढ़ने के लिए मिलता है। और कलीसिया जो सार्वत्रिक कलीसिया है वो मसीह में है, और इसलिए यीशु मसीह के अगले आगमन में जो लोग मसीह में है, यानी यीशु मसीह की जो दुल्हन है, कलीसिया है, उसकी जी उठना होगा, पुनरुत्थान होगा, और बाकी कोई उस समय जी नहीं उठेंगे। उसके लिए अलग एक समय है जी उठने का। तो पहला कार्य, मसीह जैसे जी वापस आएगा, उस समय क्या होंगे? पहली बात, कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया के विश्वासी लोग जो मर गए हैं, उन लोग जी उठेंगे, उन लोग जी उठेंगे। मैं इस समय एक शब्द बताकर आगे जाना चाहता हूं। किसी एक विशेष मंडली के सदस्य आप बनने से आप उस दिन जी नहीं उठेंगे, पर तो मसीह में होने से जी उठेंगे। मसीह में कैसे होंगे? जब आप यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा आपके हृदय में स्वीकार करें, आपके प्रभु के रूप में, आपके उद्धारकर्ता के रूप में, आपके पाप का प्रायश्चित के रूप में, आपके हृदय में आप स्वीकार करेगा, मसीह आप में होगा और आप मसीह में होगा। ये नहीं लिखा है कि फलाने कलीसिया में जो है उनको जिलाएगा, पर जो मसीह में है, या इसलिए मैं बताया जो सार्वत्रिक कलीसिया में है वे जी उठेंगे। आप एक स्थानीय मंडली के सदस्य बने या ना बने, अगर आप प्रभु के सार्वत्रिक कलीसिया का सदस्य है, आप जी उठेंगे। आप प्रभु के उद्धार को पाने के बिना बपतिस्मा लेकर के या और किसी तरह से एक स्थानीय मंडली का सदस्य बने,
वहां का कार्यकर्ता बने, वहां के ताकतवर आदमी बने, कोई फायदा नहीं। आप जी नहीं उठेंगे। आप जी उठना है। क्या चाहिए? आप मसीह में होना चाहिए। आज रात मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके सामने ये चुनौती रखना चाहता हूं, मगर आप में से कोई ऐसा है जो वास्तव में उद्धार नहीं पाया है, अभी मसीह में नहीं है, तो आप उद्धार नहीं पाया है, आपको पुनरुत्थान की आशा नहीं है, और इसलिए जल्दी से जल्दी अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आपके लिए अपना खून बहाया क्रूस पर, जान दे दिया कुर्बानी, और उसको आपके हृदय में आपका प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? जो कोई मसीह के है उन लोगों को वो जिलाएगा। जो लोग मसीह में हैं उन लोगों को वो जिलाएगा। दूसरी बात, रिन्यूअल ऑफ द लिविंग सेंट्स, यानी जीवित विश्वासियों का क्या होगा? उनका रूपांतर होगा, रिन्यूअल होगा, उनका शरीर बदलेगा। अभी हमारा जो शरीर है मरने लायक शरीर, पता नहीं हमको कब मरना पड़ेगा। पिछले दिनों में हमारे भाई लोग, भाई रंजित, भाई शिबिर, इन प्रिय भाइयों के माताजी दुनिया से चले गए। हमारा ये शरीर कभी भी मौत के अधीन होने का संभावना है, परंतु यीशु मसीह आएगा, हमको, अगर यीशु मसीह इसी वक्त आएगा, हमको ऐसा एक शरीर मिलेगा जिनमें कोई भी समस्या नहीं है, और उस शरीर मरने का नहीं, सड़ने का नहीं, किसी बीमारी लगने का नहीं। वो शरीर कितना महिमावन शरीर होगा। आपको इंसुलिन का सूजी लगाने का जरूरत नहीं है, बीपी की गोली खाने का जरूरत नहीं है, आपको मुझे कोलेस्ट्रॉल है करके तेल वगैरह को आप बंद करने का जरूरत नहीं। आप हर तरह से स्वस्थ है, क्योंकि एक नया शरीर है। किसी प्रकार का शारीरिक उपचार का जरूरत नहीं है, उसमें एक नया महिमावन शरीर मिलता है, और रूपांतर होकर प्रभु के पास जाएंगे। तीसरी बात, कलीसिया का उठा लिया जाना। जो लोग पुनरुत्थान प्राप्त किया है और जो लोग रूपांतर प्राप्त किया है, वे दोनों मिलकर के कलीसिया स्वर्ग उठा लिया जाएगा। और उतना नहीं, वो एक मिलन होगा। अपने प्रिय लोग जो मसीह में है, वे सारे लोग एक दूसरे से मिलने का मौका है। अभी हमको मालूम है कोरोना का समय है, कहीं बड़ी सभा नहीं लगाते हैं, शादी आदि में बहुत ही कम लोग जाते आते हैं, क्योंकि अभी मिलने का दिल नहीं है। परंतु मान लीजिए किसी कारण से कोई मिल गया है, आपस में मिला, तो कितने खुशी से वार्तालाप करता है, गले लगाते हैं, हाथ शेक हैंड करते हैं, कितने खुशी। और उस दिन प्रभु के पास होगा। हमारे जो प्रिय लोग, विश्वासी लोग हैं, प्रभु में विश्वास करने के बाद मर गए हैं, पिछले कुछ दिनों से, सालों से, जिन्हें हमें नहीं मिले हैं, ये सारे लोगों को हम स्वर्ग में मिलना, प्रभु के साथ मिलना कितनी बड़ी आनंद की बात है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय हमारी बड़ी खुशी ये नहीं कि हमारे नाना दादा जो प्रभु में सो गए उनसे मिलने का, पर हमारी खुशी इस बात की होगी प्रभु से मिलने का, जिस व्यक्ति ने हमसे प्रेम किया, स्वर्ग छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर के दुनिया में आया, जिन्होंने उस भारी क्रूस को अपने ऊपर उठाकर उस गोलगोथा के ओर चले गए, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर टांगने के लिए तैयार हो गया, जिसके हाथ पैर छेदे गए, जिसके पंचर में भाला से छेदा गया, जिन्होंने परमेश्वर का क्रोध को पूर्ण रूप से हमारे लिए उठाया है,
उससे मिलने का आनंद वो उस समय होगा, और वो आनंद का वर्णन हम अभी कर नहीं सकते। यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, हम यहाँ पर देखते हैं। कहाँ पर आएगा, मैं बताया बादलों पर आएगा। पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, बहुत ही स्पष्टता से बताया है। कब आएगा प्रभु, ये सवाल का उत्तर मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु ने इसका उत्तर इस प्रकार दे दिया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7, 12, 20 आयतों में प्रभु बताया, देखो मैं शीघ्र आने वाला, बिहोल्ड आई कम क्विकली। हमारे प्रभु इससे बढ़कर समय का कोई इशारा नहीं किया। मेरा प्रभु कभी भी आ सकता है। आज इस जूम का मीटिंग समाप्त होने से पहले प्रभु आ सकता है, प्रभु कभी भी आ सकता है। हम मत्ती का सुसमाचार 25:6 में पढ़ते हैं, आधी रात में एक कोलाहल हुआ, क्या है, देखो दुल्हा आ रहा। शायद अभी, शायद आज रात, या कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद ये आवाज आने वाला है। मुझे सुनने वालों में से कोई भी बेटा या बेटी या जवान या बुजुर्ग ऐसा है जो प्रभु के आगमन में स्वर्ग में प्रभु के साथ जाने का उम्मीद नहीं है। आज हमारा ये संदेश समाप्त करने से पहले, हमारा ये क्लासेस समाप्त करने से पहले, मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूँ, आपका दिल प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु यीशु मसीह को आपका हृदय में ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। वो केवल इतना ही बताया है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आधी रात में एक ऐसा समय है जहां हम सोच नहीं सकता है, हम तैयार नहीं रहता है, ऐसे समय पर प्रभु आ सकता है। और उस समय प्रभु आप आ गया ना, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपको दिल में ग्रहण करके अभी आता हूँ, मैं उद्धार पा करके अभी आता हूँ, मैं नया जन्म पा करके अभी आता हूँ, ऐसा बोलने का टाइम नहीं। इसलिए अभी इस प्रभु को ग्रहण कीजिए। प्रभु आएगा और हमको ले जाएगा, और उसके बाद क्या होगा मालूम, शादी होगी। किसकी, प्रभु और कलीसिया की शादी। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं कि शादी के संबंध में, उस आयत को हम जरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 और 8। पढ़ लीजिए। आओ हम आनंद और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ओके, हम यहाँ पर यह पढ़ते हैं कि मेमने के ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये पढ़ने से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर सारे शादी हो गया है, अभी शादी के दावत की तैयारी है। तो यीशु मसीह आने के बाद 7 साल का जो भारी क्लेश होगा, उसके बाद हम ये बात पढ़ते हैं, तो वो 7 साल के समय में कभी भी मेमना और प्रभु के बीच में जो शादी का रस्म है वो पूरा किया जाए। पर तो उस शादी होने से पहले एक कार्य है, उसको बताता है बेमा, यानी मसीह के न्यायासन। मसीह के न्यायासन होगा। यीशु मसीह आया, कलीसिया स्वर्ग ले लिया जाएगा, उसके बाद मसीह के न्यायासन है, बेमा है।
और शादी फिर दुनिया में प्रभु के साथ प्रकट होना है। हम यहाँ पर हमारे सामने जो समय रह गया है, उस समय में हम मुख्य रूप से इस बात को जरा विचार करेंगे। प्रभु के सामने हमारा जो न्याय होता है, न्याय होता है। हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं यूहन्ना 5:22 हम पहले देख चुका है। वहां पर हमारे प्रभु कहता है कि पिता आप ही न्याय नहीं करता, वरन न्याय करने का अधिकार पुत्र को दे दिया है। तो यीशु मसीह है वो न्यायाधीश। तमाम और आयत भी ये बात बताता है। तो यीशु न्याय के लिए खड़े हैं। यहाँ पर कोई दंड की बात नहीं है, नरक भेजने का डर नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं सोचना। कुछ लोग ऐसा है, उनसे अगर हम पूछे क्या आप उद्धार पाए, बोलेंगे हाँ उद्धार पाए। क्या आप स्वर्ग जाएगा, बोलेंगे ये तो हमें मालूम नहीं, ये तो प्रभु की बात है। ऐसा नहीं, अगर उद्धार पाया है तो स्वर्ग जाना है। यहाँ पर हमारा न्याय होगा। हमारे सारी बातों को प्रभु अपने आग समान जो आंख है उससे परखेगा, और परख कर क्या करेगा? हमें प्रतिफल देगा। हम परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह से ये पढ़ते हैं कि वहां पर क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या देखेगा, क्या परखेगा। प्रभु किस बात की ओर अपना मन लगाएगा, टेस्ट करने की चीजें क्या क्या। 2 कुरिन्थियों 5:10 में हम ऐसे पढ़ते हैं, अवश्य है हम सबके हाल मसीह के न्यायासन के सामने प्रकट हो, ताकि हम शरीर में रह करके जो भी किया है वो खुल जाए, चाहे भला या बुरा। पढ़ लीजिए भाई। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवस्था है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? हमारा हर एक काम जो शरीर में रह करके किया है, देह के द्वारा किया है, उसका प्रतिफल होगा। मतलब ये काम को प्रभु परखेगा और उसका हिसाब हमको देगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमें बहुत डरने की बात, हमें बहुत डरने की बात है। हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, कलीसिया के अगुवे, उन लोग हमारे कामों को शायद नहीं जानता होगा, पर हमारा हर एक काम, चाहे भले या बुरे, कुछ भी क्यों ना, ये सब का बदला हमको मिलने का है। तो अगर उस समय हम शर्माना नहीं है, तो आपके द्वारा अच्छे काम करे, भले काम करे। अच्छे काम का मतलब क्या है? जो काम परमेश्वर पसंद करता है, जो काम परमेश्वर पसंद करता है वो है अच्छा काम, और उस अच्छा काम को हमें करना है। जो बात परमेश्वर को पसंद है वो हमको करना है। फिर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3:10 से 15, पूरा लंबा एक हिसाब है, 5-6 आयतें हैं। हम अभी पढ़ेंगे नहीं, परंतु आप लोग उसको घर में जाकर के देख लीजिए। वहां पर पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करेंगे कलीसिया को निर्माण करने के लिए, स्थानीय मंडली के निर्माण के लिए आप क्या क्या परिश्रम किया है, उसके अनुसार प्रतिफल मिलने वाला है। वो सारे काम, वो सारे मटेरियल आपको
परमेश्वर परख करके प्रतिफल देगा। कलीसिया स्थानीय मंडली में आपका योगदान क्या है? स्थानीय मंडली में आप किस प्रकार कलीसिया का निर्माण के लिए, बढ़ोतरी के लिए परिश्रम करता है? सुसमाचार के खिलाफ बात करने वाले हमेशा बताता है ये लोग पैसा दे करके लोगों को ईसाई बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोग पैसा दे करके कलीसिया को बढ़ा नहीं सकता है, और हम किसी और बातों के द्वारा, जो बातें हल्की है, जो बातें सस्ती है, इन चीजों के द्वारा हम लोग कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। कलीसिया का निर्माण हो जाएंगे ठोस चीजों से, कीमती चीजों से। उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता। आज शायद काफी ऐसे लोग मुझे सुन रहा होगा जो कलीसिया के निर्माण के लिए वचन सिखाता होगा, अलग अलग प्रकार का मेहनत करता होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कलीसिया का निर्माण, स्थानीय मंडली का निर्माण के लिए सस्ता और सरल तरीका इस्तेमाल करता है, वो प्रभु के दिन में जल जाएंगे। इसलिए हम लोग ठोस पदार्थों से परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करें। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 5 पद में हम पढ़ते कि प्रभु हमारे मन के विचारों को प्रभु परखेगा, और उस दिन प्रभु हमारे मन के सारे विचारों को समझकर उसका प्रतिफल देगा। हमारा मन का विचार, हमारा सोच जो गूढ़ में है, अंधकार में, उसको प्रभु उस दिन प्रकट करेगा और उसका प्रतिफल देगा। और वो दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, उसको वो परखेगा, और हमारे आत्मिक वरदान का इस्तेमाल हम कैसे किया, ये प्रभु परखेगा। तो प्रभु परखने के तमाम बातों को हम यहाँ पर देखा। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, बड़ा श्वेत सिंहासन पर वो बैठ करके सारे मरे हुए लोगों को न्याय करेगा। वो नरक डालने का न्याय है, वहां से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मत्ती 25 अध्याय में वो जीवित जातियों का न्याय करेगा। वहां पर कुछ लोग 1000 साल के शासन में प्रवेश किया जाएगा, और कुछ लोग नरक के लिए भेज दिया जाए। तो ये है, हम यहाँ देखते हैं उसका न्याय करने का कार्य के समय। अभी विश्वासियों का न्याय जब वो करेगा, वो कुछ मुकुट प्रतिफल के रूप में देता है, मुकुट प्रतिफल के रूप में देता है। और वो मुकुट क्या क्या है? 5 प्रकार के मुकुट हम पढ़ते हैं, वो हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। परमेश्वर में मदद करे, हम उन मुकुटों को पाने के लिए तैयार। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का शासन, वो शासन में यीशु मसीह सिंहासन पर होगा, और शैतान कहां पर होगा? जंजीर से बांधा हुआ, और अतः कुंड में वो डाल दिया जाए। उस समय धार्मिकता रहेगा, उस समय हर जगह परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होगा, वो शांति का समय होगा, वो समृद्धि का समय होगा, वो लंबी आयु का समय होगा। उस समय सब एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही शासन रहेगा। अभी आपकी भाषा अलग, मेरी भाषा अलग, ये बात हम देखते हैं। अलग अलग भाषा के लोग आज यहाँ पर जुड़े, कोई ओडिया बोलने वाला, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई बंगाली बोलने वाला, कोई मलयालम बोलने वाला, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर उपस्थित है। परंतु एक दिन आने वाला है जब सब एक ही भाषा में बातचीत करेंगे। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं? हमारे प्रभु इस दुनिया में राज्य करेगा, और उस समय कितना बड़ा आनंद
और खुशी का समय होगा। मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन दिनों में विचार करके आए। ये प्रभु सृष्टि करता है, बचाने वाला है, पर तो मेरे और आपके जीवन का न्याय करने वाला भी। वो अभी एक पिता जैसे हमें डांटता है और बाद में वो हमको प्रतिफल देने के लिए हमारे जीवन को परख। क्या हम उस दिन के लिए तैयार? उस दिन के विषय में मन में डरते हुए इस दुनिया में हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर हमें सहायता करे। आमीन। Thank you so much, dear brother.